अरे दोस्तों, चेतन भगत इधर। आज हम बात कर रहे हैं कमबैक्स की। जिंदगी के वो पल जब आप सेटबैक से उठते हैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग। ये कहानी मेरी अपनी है। ये मेरे सबसे बड़े कमबैक की कहानी है। वो वक्त जब मैंने एक्सपेक्टेशंस से खुद को आजाद किया और अपनी राह खुद बनाई। ऐसे मोमेंट सबके साथ आते हैं, है ना? स्ट्रगल्स, डाउट्स, ऐसा फील करना कि आप फंस गए हैं। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कभी भीड़ में खोया हुआ फील किया है, कंफर्म करने का प्रेशर महसूस किया है, हम सब वहां रहे हैं, है ना? ऐसे सिस्टम में फंस गए जो हमें हमेशा समझता नहीं है। फिट होने का प्रेशर, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने का, सबके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने का, ये बहुत ही सफोकेटिंग हो सकता है। मुझे वो दिन साफ साफ याद है। एंडलेस लेक्चर्स, किताबों का पहाड़, हर वक्त कंपैरिजंस। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और की फिनिश लाइन की तरफ भाग रहा। मजबूर कर दिया। स्कूल टफ होता है यार। ये सिर्फ स्टडीज के बारे में नहीं है, ये फिट होने के बारे में भी है। कूल किड्स, टॉपर्स, एथलीट्स सब अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस केओस में खुद को खोना आसान है। मुझे याद है, मैं भीड़ में एक और चेहरा जैसा फील करता था, यूनिफॉर्म्स और टेक्स्ट बुक्स के समुंदर में खोया हुआ। मेरे भी ड्रीम्स थे, बड़े ड्रीम्स, लेकिन वो बहुत दूर लगते थे। मेरे आसपास के सभी लोग समझदार लगते थे। वे जानते थे कि उन्हें क्या बनना है, कहां जाना है, और मैं था क्लूलेस और कंफ्यूज्ड। मुझे खुद पर शक होने लगा। क्या मैं काफी अच्छा नहीं था? क्या मैं काफी एम्बिशियस नहीं था? ये डाउट्स आपको अंदर ही अंदर खा जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी कभी फैक्ट्री जैसा होता है। ये ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करता है जो मेमोराइजिंग में, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में अच्छे होते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी का क्या? क्रिटिकल थिंकिंग का क्या? इंडिविजुअलिटी का क्या? हम सब यूनिक हैं, है ना? हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अपनी वीकनेसेस हैं। लेकिन सिस्टम वो हमेशा ये नहीं देखता। वो चाहता है कि हम कंफर्म करें, फिट हों। मुझे एक टीचर याद है, वो हमेशा कहते थे, जो नेल बाहर निकलता है उसे हथौड़े से ठोक दिया जाता है। तब मुझे लगता था कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है, कभी कभी आपको वो नेल बनना पड़ता है। आपको स्टैंड आउट होना पड़ता है, भले ही इसका मतलब थोड़ा हथौड़े से ठोके जाना ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे ही आप डिफरेंस लाते हैं, ऐसे ही आप दुनिया पर अपनी पहचान छोड़ते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि हम अक्सर चुपचाप सफर करते रहते हैं। हम स्पीक अप करने से, डिफरेंट होने से डरते हैं। हम अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, लेकिन जानते हैं क्या? ठीक ना होना भी ठीक है। खोया हुआ फील करना, कंफ्यूज फील करना ठीक है। जो ठीक नहीं है वो है चुप रहना, उन फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर रखना। काश कोई मुझे ये बात पहले बताता। काश कोई कहता, चेतन, डिफरेंट होना ठीक है, अपने पैशंस को फॉलो करना ठीक है, भले ही वो कन्वेंशनल ना हो। क्योंकि बहुत समय तक मैंने अपने राइटिंग को सीक्रेट रखा। मैं डरता था कि लोग क्या कहेंगे, जज किए जाने से डरता था। लेकिन जानते हैं क्या? जिस मोमेंट मैंने अपना काम शेयर करना शुरू किया, जिस मोमेंट मैं अपने आप के प्रति ट्रू होना शुरू किया, तब चीजें बदलने लगीं। तो आप कैसे ब्रेक फ्री होते हैं? इस पागल दुनिया में आप अपनी राह कैसे खोजते हैं? ये आसान नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये पॉसिबल है। ये आपके अंदर की उस छोटी सी आवाज को सुनने से शुरू होता है। वो जो आपके ड्रीम्स, आपके पैशंस को विस्पर करती है। उसे इग्नोर मत करो, उसे चुप मत कराओ, उसे एम्ब्रेस करो। मेरे लिए वो राइटिंग थी। ये मेरा एस्केप था, मेरी थेरेपी थी, दुनिया को समझने का मेरा तरीका था। आपका क्या है? आपको क्या चीज अलाइव कर देती है? कौन सी चीज आपको अपने आसपास की दुनिया भुला देती है? उस चीज को ढूंढो और उसे कस के पकड़े रहो, क्योंकि वही आपकी सुपर पावर है, वही आपको आप बनाती है। एक बार जब आप अपने पैशन को जान लेते हैं तो उसका रिलेंटलेसली पीछा करो। किसी को ये कहने मत दो कि ये टाइम वेस्ट है। किसी को आपकी लाइट को कम न करने दें। ये आपकी लाइफ है, आपका जर्नी है, इसके मालिक आप हैं। मैं जानता हूं ये कहने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डाउटर्स आएंगे, लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना होगा, तब भी जब कोई और न करे। उस टीचर को याद करो जिसने मुझसे कहा था कि राइटिंग टाइम वेस्ट है।
मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया। मैं एक राइटर बना, एक स्टोरी टेलर, और जानते हैं क्या, ये आसान नहीं था। रिजेक्शंस मिले, क्रिटिसिज्म्स मिली, लेकिन मैं चलता रहा, क्योंकि मैं अपने दिल में जानता था कि यही मेरा कॉलिंग है। देखो, जिंदगी एक सेट पैथ पर चलने के बारे में नहीं है, ये अपनी खुद की राह बनाने के बारे में है। ये डिटूर्स को, रास्ते में आने वाले बम्प्स को अपनाने के बारे में है, क्योंकि वही चीज जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाती है, वही आपको ग्रो करती है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, फेल होने से मत डरो, क्योंकि उन फेलियर्स में आपको अपने सबसे बड़े लेसन्स मिलेंगे। और याद रखना, आप इसमें अकेले नहीं हैं। हम सबके अपने स्ट्रगल्स हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ भी है। तो रीच आउट करो, कनेक्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि साथ मिलकर हम इन सोसाइटल प्रेशर्स से खुद को आजाद कर सकते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एम्पावर्ड फील करे। तो बाहर जाओ और अपने तरीके से ऑसम बनो, अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करो, अपने पैशंस को फॉलो करो, और कभी भी किसी को यह मत बताने दो कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। ये आपकी कमबैक स्टोरी है। इसे कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, इसे पैशन के साथ लिखो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे अपनी शर्तों पर लिखो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऑसम रहो, खुद के प्रति ट्रू रहो, और मिलते हैं अगली बार।